ये किस्सा मुगल दौर के एक उफ्तादा गांव का है जहां मिट्टी सूना और वफादारी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया समझी जाती थी। गांव के एक किनारे पर बड़े पुराने पीपल के दरख्त के साए तले हकीम साबिर का घर था। हकीम साबिर निहायत संजीदा और दाना शख्स था। इसकी बातों में इल्म और तजुर्बे की खुशबू होती थी। लोग दूर दूर से अपने दुख दर्द का इलाज करवाने इसके पास आते थे, लेकिन हकीम साबिर की सबसे बड़ी दौलत इसका वफादार घोड़ा बुर्राक था। बुर्राक ब्राउन रंग का एक खूबसूरत घोड़ा था जिसकी आंखों में समझबूझ की चमक और चाल में वकार था। हकीम साबिर ने उसे बचपन से पाला था। वक्त के साथ दोनों के दरमियान ऐसी मोहब्बत हो गई थी कि वो एक दूसरे की खामोशी भी समझ लेते थे। एक शाम जब सूरज अपनी नारंगी किरणें बखेरता हुआ उफुक में डूब रहा था, हकीम साबिर अपने आंगन में बुर्राक को प्यार से मसाज कर रहा था। इसके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी, गोया को परेशानी हो। हकीम साबिर ने आहिस्ता से बुर्राक से कहा, बुर्राक, इंसान अपनी अक्ल पर बहुत नाज करता है, लेकिन कभी कभी एक जानवर इंसान से ज्यादा वफादार साबित होता है। बुर्राक ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हकीम साबिर को यूं देखा गोया उसकी बात को समझ रहा हो। हकीम साबिर हल्का सा मुस्कुराया और फिर बुर्राक की तरफ देखते हुए बोला, बुर्राक, लोग दौलत के पीछे भागते हैं, हीरे जवाहरात के पीछे भागते हैं, लेकिन तू मेरे बेटे, तू मेरा साथी है। मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूँ और मुझे ये पता है कि तू भी मेरे लिए अपनी जान तक दे सकता है। तू मेरी जान है, मैं तेरे बगैर जी नहीं सकता और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने तेरा साथ मुझे दिया है। चंद दिन बाद बादशाह का मुशीर और उसके साथ चंद लोग हकीम साबिर के घर के करीब से गुजरे तो उनकी नजर बुर्राक पर पड़ी तो उन्होंने ये बात जाके बादशाह को बताई। तो बादशाह ने कहा कि हर सूरत वो घोड़ा मुझे चाहिए। चंद दिन बाद गांव का नंबरदार हाजी फजलुद्दीन दरवाजे पर आए। वो एक छोटे कद का बूढ़ा शख्स था जिसके बालों में सफेदी चमक रही थी। उसने सलाम किया और अंदर आकर मुअद्दब अंदाज में बैठ गया। अस्सलामुअलैकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या खिदमत करूं आपकी हाजी साहब? हकीम साहब, बादशाह की तरफ से ये पैगाम आया है कि आपका घोड़ा उसे पसंद आ गया है, उसे चाहिए। हकीम साहिब ये सुनते ही बाहर बुर्राक के पास चले गए। हाजी साहब, बुर्राक मेरा घोड़ा नहीं, मेरा बेटा है। मैं किसी कीमत भी इसे बादशाह को नहीं दूंगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अपनी खुशी को कुर्बान करके गांव की भलाई के लिए करना पड़ेगा। अगर बुराक को ना दिया तो वो गांव को नुकसान पहुंचा देगा। हकीम साहब ने लंबी सांस ली और अपनी दराज उम्र आंखें बुर्राक पर डाले। बुर्राक भी खामोश खड़ा अपने मालिक को देख रहा था, जैसे वो कह रहा हो, जो फैसला तुम करोगे मैं इस पर राजी हूं। आखिरकार हकीम साबिर ने अज़्म भरे लहजे में कहा, अगर ये मेरी कुर्बानी देने से गांव की भलाई होती है तो ठीक है। मैं दिल पे पत्थर रख के बुर्राक को बादशाह के हवाले कर देता हूँ, लेकिन इस नेकी का सिला मुझे इधर नहीं अगले जहान में मिलेगा, क्योंकि मैं अपने बेटे को उधर मिलूंगा। रात गए हकीम साबिर बुर्राक के साथ खड़ा रहा और इसे प्यार करता रहा। सुबह सवेरे तमाम गांव वाले और बादशाह का मुशीर हकीम साहिब के घर के बाहर थे। हकीम साबिर ने बुर्राक को बादशाह के मुशीर को सौंप दिया। तमाम गांव वालों की आंखें नम थी और सब ही रोते जा रहे थे, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर सका। हकीम साहिब ने बुर्राक को बहुत दुआएं दी और रुखसत कर दिया। बादशाह की निगाह बुर्राक पर पड़ी। इसकी आंखों में हैरत और खुशी की चमक आ गई और बुर्राक ने जब महल को देखा तो उसके लिए ये जगह बहुत मुख्तलिफ थी। वो तमाम चीज़ों को बहुत हैरत से देखने लगा। जैसे ही बुर्राक बादशाह के करीब आया तो बादशाह ने कहा, वाह,
क्या घोड़ा है, वाह! ऐसे जानवर जो हैं ये बहुत कम देखने को मिलते हैं जनाबे मुशीर। और इसकी तरबियत जो है ये आला घोड़सवारों से करवाओ और इसको शाही अस्तबल में रखो और इसकी तरबियत में किसी किस्म की कोई भी कमी आने ना पाए। बुराक ने अपनी बेमिसाल सलाहियतों से सबको हैरान कर दिया। वो ऐसा तरबियत याफ्ता घोड़ा बना। उसकी चाल में वक़ार, दौड़ में बिजली की सी तेजी और इताअत में बेमिसाल फरमाबरदारी थी। लेकिन महल के अंदर सब खुश नहीं थे, खासकर बादशाह के एक पुराने अस्तबलदार को बुर्राक की मकबूलियत से हसद हो गया था। उसने सोचा, अगर ये घोड़ा इसी तरह मकबूल रहा तो मेरा रुतबा कम हो जाएगा, कुछ न कुछ करना होगा। चुनांचे एक रात उसने बुर्राक के लिए साजिश तैयार की। उसने बुर्राक के खाने में नशा आवर चीजें मिला दें ताकि अगले दिन बुर्राक बादशाह के सामने शर्मिंदा हो जाए। लेकिन बुर्राक की होशियारी ने उसे बचा लिया। बुर्राक ने बदला हुआ खाना सूंघकर खाने से इनकार कर दिया। चुनांचे नए अस्तबिल वाला जो बुर्राक को तरबियत दे रहा था, उसने बादशाह को सारी सच्चाई बताई और बादशाह ने तहकीकात की। इसके बाद बादशाह ने पुराने अस्तबिल वाले को बुलाया और कहा, तुमने बुराक को मारने की साजिश की, ये जानते हुए कि वो घोड़ा हमें कितना पसंद आया। इसकी सज़ा मिलेगी, बराबर मिलेगी। रहम हुजूर, रहम रहम। जनाबे मुशीर, इस नमक हराम को कैद खाने में डालो और बुर्राक को बुलाओ। जनाबे मुशीर, बुर्राक को उसके पुराने मालिक के पास पहुंचा दो और साथ सोने की अशरफियाँ भी देना ताकि वो इसकी देखभाल वो अच्छे तरीके से कर सके। चुनांचे बुर्राक और नए सतबिल वाला अस्तबिल की तरफ चले गए। मुशीर ने बादशाह सलामत से बुर्राक की वापसी की वजह दरियाफ्त की। क्या तुमने उसकी आंखों में नहीं देखा कि वो उदास है? उसकी आंखों में वो उदासी है तो वो इधर खुश नहीं रहेगा, इसलिए उसे वापस भेज दो। इधर हकीम साहब बुर्राक की जुदाई में दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठे होते हैं। अचानक हकीम साहब की नज़र बुर्राक पर पड़ती है और वो खुशी से उछल जाते हैं, भागकर बुर्राक को गले लगा लेते हैं। बुर्राक और हकीम साहब बहुत खुशी मनाते हैं और खुशी में बहुत उछलते हैं। दोनों बहुत खुशी मनाते हैं। इसका नतीजा कि वफादारी और सच्ची मोहब्बत दोबारा मिला देती है।